वो बंदरी क्या जो गुलाटी ना मारे भाई लोगों। सब कुछ ठीक चल रहा था, विकेटलेस सेशन जाने वाला था, लेकिन भाई लोगों ऋषभ पंत रन आउट हो गया। सबसे पहले तो तालियां उस ऋषभ पंत की पारी के लिए जो उसने 74 रनों की खेली। उस ऋषभ पंत के लिए तालियां जिसने 141 रनों की पार्टनरशिप में अपनी हिस्सेदारी डाली। उस ऋषभ पंत के लिए तालियां होनी चाहिए रोना रप्पा छोड़ के रन आउट का, कि भाई वो इंजर्ड होने के बावजूद भी इतनी जिम्मेदारी के साथ खेला है। ऋषभ पंत तो बहुत लोगों के लिए गैर जिम्मेदार है, ईगो है उसके अंदर। तो एक दिन मुझे खुद मैसेज आया था, कर भैया ऋषभ पंत को ना अपनी ईगो को हटा के खेलना चाहिए है। ओ भाई, ऋषभ पंत को कुछ मत कहो, वो ऐसा ही करता है। जब जो करेगा इसी एटीट्यूड से करेगा। वो आपको मैच हारा हुआ भी इसी तरीके से जिताएगा। बना बनाया मैच हो सकता है, वहां से पिल के भी, वहां से आउट होके भी आ जाए, वो सारी चीजें हैं। जो मैच बिल्कुल ड्रॉ नहीं हो सकता वो वहां से निकाल के लेके आ जाए, वो जिता दे, मतलब पलटी मरवा दे। और ऋषभ पंत ने आज भी वही किया है। 74 रनों की पारी। पहले तो बल्लेबाजी की तारीफ होनी चाहिए, रोना रप्पा रन आउट का नहीं मचाना चाहिए है। वो रन आउट पे बाद में बात करेंगे। स्टूपिड सुना, पता नहीं क्या क्या सुना। भाई ये है ऋषभ पंत आपके लिए। हाथ टूटा, उंगली टूटी हुई है, इंजर्ड है, मतलब बार बार इंग्लैंड वाले पहला 1 घंटा वेट करके भाई उस पर शॉर्ट बॉल से हमला भी कर रहे हैं। जब समझ में आया इंग्लैंड वालों को कि हम उसको आउट नहीं कर सकते, तो इंग्लैंड वालों ने हाथ पे बॉल मारना चालू कर दिया, और 2-3 बारी लगी भी है। लेकिन वो छक्के मारता रहा, चौके मारता रहा, और करते कराते 74 रन पे अपनी पारी जो है खत्म हो गई। भाई लोगों, पारी बहुत अच्छी, जबरदस्त पारी। इंडिया इस मैच में आगे है। आज इस सीरीज का बेसिकली 50% ये सीरीज आज खत्म हो गई है। 50% रहती है। 50% सीरीज खत्म होने के, ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया बहुत ज्यादा आगे है इन इंग्लैंड वालों से। फील्डिंग अच्छी करेंगे, ये हमारे आसपास भी नहीं है। रही बात ऋषभ पंत की, भाई पारी में तो कोई कमी है नहीं है, लेकिन वो बंदरी क्या जो गुलाटी ना मारे। भाई ये रन था ही नहीं यार। पारी बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट पारी है, लेकिन इस तरीके से विकेट नहीं फेंकना चाहिए बस अपना। बट मैं इसको ना कुछ और अलग तरीके से देख रहा हूं भाई। ये है ऋषभ पंत, 74 रन बनाए हैं। देखो ऋषभ पंत आपको कुछ भी करके दे सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं ऋषभ पंत 2 रन पे आउट हो, हाथ जोड़ के कबूल कर लो। अगर ऋषभ पंत 99 पे आउट हो, हाथ जोड़ के भगवान का शुक्र मनाओ और आगे बढ़ लो। ऋषभ पंत बेसिकली इंडियन टीम के लिए वो है जो कॉर्पोरेट नौकरी में नहीं होता, कॉर्पोरेट जॉब में नहीं होता कि भाई सैलरी तो आ रही है, लेकिन हो सकता है आपका इंसेंटिव भी बन जाए। ये इंसेंटिव है बेसिकली। ऋषभ पंत क्या करके जाता, क्या नहीं करके जाता, इंसेंटिव आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो वो वाली चीज है, खुला छोड़ो, टेंशन मत लो। बहुत अच्छी पारी है, विकेट नहीं फेंकना चाहिए था। हालांकि वो विकेट फेंकने से खुद नाराज है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें अब हो जाता है कई बार ऐसा। अब यहां पे हो सकता है कुछ छछुंदर केएल राहुल की भी गलती निकालें। हो सकता है कोई ये कहे कि केएल राहुल जानबूझ के रन नहीं भागा। और भाई बात सीधी और सिंपल है, जिस जिस भाई को लगता है ठीक कह रहा हूं यूं कर देना। ये छिछोरी, ये गिरी हुई, ये 2 कौड़ी की बातें जिसने करनी है वो कर सकता है। सच्चाई ये है कि रन था नहीं, वहां पे कोई भी भागता वो आउट हो ही जाना था। कोई भी भाग, एक बंदा रन आउट होना ही होना था। रन था। मैं ये कह रहा हूं ना यार, देखो बात सिंपल है। मैं पूरा सेशन डोमिनेट कर गया हूं ऑलमोस्ट, तो मैं उस 1 रन के लिए अपनी विकेट खोऊंगा क्यों, मुझे ये बताओ। और ये जो कॉम्बिनेशन था ना, 141 रन की पार्टनरशिप हुई है बाय द वे। ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त चल रहा था राहुल का और अपना पंत का। ये बेसिकली पुजारा और ऋषभ पंत का जो कॉम्बिनेशन था ना, ये बेसिकली एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा था। अभी केएल राहुल 98 रन पे खड़ा है। मुझे लग रहा है वो 98 रन के लिए तारीफ होनी चाहिए और तालियां बजनी चाहिए। 171 बॉलें खेली हैं। देखो राहुल का सीधा सिंपल है,
250 बॉलें मिनिमम खेलनी पड़ेंगी इस टेस्ट मैच में। 387 रन बनाए हैं इंग्लैंडियों ने। हमें लीड लेनी है, हम लोगों को 20-30 रन की लीड नहीं, ना ही 20-30 रन पीछे रहना है, लीड लेनी है कम से कम 80-90-100 रन की, तब, क्योंकि चौथा हमने खेलना है। और राहुल वो चीज बेसिकली कर रहा है। मैं आपको सीधी भाषा में एक बात बता देता हूं, राहुल की और पंत की ये जो पार्टनरशिप है 141 रन की, ये बेसिकली मैच विनिंग पारी साबित हो सकती है आगे चल के, क्योंकि हमारा जो तीसरा विकेट है 107 रन पे गिर गया था। उसके बाद हो सकता है भाई पंत, क्योंकि इंजर्ड था, हो सकता है पंत आते ही आउट हो जाता, फिर क्या कर लेते। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की, बाहुबली धोनी की बराबरी कर लिए भाई लोगों। 13-50 बना दिए हैं, अर्धशतक बना दिए हैं सेना टेस्ट में। हाँ, ये बहुत ही बड़ा कारनामा है। और महेंद्र बाहुबली धोनी के भी 13 थे, ऋषभ पंत के भी 13 हो गए हैं, और एक अर्धशतक और मारते ही वो फिर आगे निकल जाएगा। अभी वो बराबरी पे खड़ा हो गया है। 13 ही धोनी के थे और 13 ही जो है वो ऋषभ पंत के हैं। तो रिकॉर्ड तो टूटने के लिए होते हैं भाई, कोई पंत का भी रिकॉर्ड आके तोड़ेगा। भरत जी को बस ठीक टाइम पे मौका नहीं मिला, नहीं तो काम हो जाता।